Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस. टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जिसमें एक प्रोविंस जिसका हम नाम लेने वाले हैं काफ़ी फेमस है. शुरुआत 1722 में होती है, अंत वाजिद अली साहब के साथ होता है, अवध. 1722 में मुगल एम्पायर ने एक प्रोविंस की बागडोर बुरहान उल मुल्क सादत खान साहब को दी थी. सादत खान काफ़ी दिमाग वाले इंसान थे. इन्हें मुगलिया सल्तनत के डिक्लाइन का आभास काफ़ी पहले से हो गया था. ही वॉज अ फार साइटेड गाय. ही वेंट अहेड एंड procured the knowledge of the decline of Mughal Empire far before the empire declined, actually perished. इनको अवध एक ऐसी प्रोविंस दी गई थी जो प्रोबेबली सबसे प्रॉस्पर्ड प्रोविंस कहलाती थी. इसकी प्रॉस्पेरिटी के पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, बट मेन रीजंस ये थे कि अवध एक गंगा के प्लेन में बसा हुआ एरिया था. अलुवियल सॉइल की भरमार के कारण द फर्टिलिटी प्रोजेक्टेड एंड प्रोबेबली प्रोड्यूस्ड न्यूमरस क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर. साथ ही साथ अवध नॉर्थ इंडिया से बंगाल के ट्रेड रूट के बीच में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन के उभर रहा था. एंड हमें पता है जब इम्पॉर्टेंट सेंटर ट्रेड रूट्स के बीच में कोई शहर या प्रोविंस बनता है तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी यानी मर्चेंट्स का ठहराव, बिजनेस टर्म्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑल थिंग्स दे स्टार्ट ग्रोइंग और इस जगह की वैल्यू बढ़ती जाती है. सेम थिंग हैपेंड विद अवध. सादत खान ने उस वक्त अवध की सूबेदारी, अवध की दीवानी और फौजदारी तीनों पे कब्जा जमाया रखा था. दैट मीन्स ही हैड द कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पावर, द इकोनॉमिकल prospects as well as the military circles. What he did was, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे मुगल सल्तनत द्वारा बांटी गई जागीरें कम कर दी, जागीरदारों को कम करा. मुगल जागीरदारों को कम करके उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको बैठाया एम्प्टी स्पेसेस पे, और जो एग्जिस्टिंग मुगल जागीरदार थे उनके ऊपर चेक रखने के लिए एक ऐसा तंत्र बनाया कि कोई भी टैक्स कितना ले रहा है, कितना पहुंचा रहा है, सब कुछ यहाँ के नवाब के पास खबर पहुंच जाए. इन्होंने राजपूत ज़मींदारी सिस्टम को कैप्चर करा, काफ़ी सारे राजपूत एरियाज भी थे उनको कैप्चर करा, और अफगान द्वारा कंट्रोल्ड रोहिलखंड का जो एरिया था, he captured that as well. Now it was a fertile land. He took it away. अवध का पूरा रेवेन्यू सिस्टम जो बनाया गया था वो लोकल बैंकर्स और महाजन के बेसिस पे बनाया गया था. लोकल बैंकर्स को बैंकिंग करने की छूट दी जाती थी और महाजन्स को टैक्स कलेक्ट करने की एक नियमावली दी जाती थी. अब इसके लिए होती थी बिड. बिड मतलब बोली लगती थी इस पोजीशन के लिए. जो इंसान सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको ये पोजीशंस मिलेगी. नवाब के कॉफर्स भर रहे थे, उसके बाद भी वो टैक्स कलेक्ट करके नवाब को ही देगा, कुछ हिस्सा रखेगा बाकी नवाब का. सो दिस वाज समथिंग दैट वाज फिलिंग द कॉफर्स. इनफैक्ट लोकल बैंकर्स और महाजन्स धीरे धीरे इस एरिया में इतने पावरफुल होने लगे कि दोस्तों उन्होंने पॉलिटिकल
और सोशल सिनेरियो को टेक ओवर करना शुरू करा। उनकी काफ़ी मोनोपोली पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियोज में चलती थी। नाउ दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट मनी लेंडर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स वर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड कंट्रोलिंग द पॉलिटी एंड द सोसाइटल सर्कल्स इन द कंट्री। सो आई होप आपको अवध के बारे में पता चला, अवध की ग्रैंड्योर, कैसे शुरुआत होती है, क्या सिस्टम है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। केविन सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।